दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मेहनत अगर सही दिशा में हो और कदम अगर सही रास्ते पर उठें तो मंजिल चाहे देर से मिले लेकिन मिलती जरूर है। आज वही कहानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ हो रही है। कभी जिसे दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद मुद्रा माना जाता था, वही अमेरिकी डॉलर आज अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि डॉलर का तख्त हिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो देश हैं जिन्हें अमेरिका सालों से दबाता आया, धमकाता आया और अपनी शर्तों पर नचाता आया। साल की शुरुआत में जब फरवरी महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतनी जल्दी करवट ले लेंगे। सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या वाकई गोल्ड यानी सोना डॉलर की जगह ले सकता है? क्या हजारों सालों से इंसान की असली दौलत माना जाने वाला सोना एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था का बादशाह बनेगा? उस वक्त यह सब कल्पना लग रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 42% हिस्सा है। यानी उनके पास वह ताकत है कि अगर चाहें तो डॉलर की जगह गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असली आधार बना सकते हैं। और अब ताज़ा हालात यही कह रहे हैं कि अमेरिका की धमकियां उसके अपने ही गले की फांस बन चुकी हैं। आज ब्रिक्स देशों के व्यापार में गोल्ड की वापसी हो चुकी है और इसने पूरे ग्लोबल करेंसी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हाल ही में आई रिपोर्ट ने तो अमेरिका की नींद ही उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों ने जुलाई महीने में रिकॉर्ड तोड़ सोने की खरीदारी की है और इसमें भारत की पोजीशन भी बेहद मजबूत रही। अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया के देश डॉलर से भरोसा खोकर सोने की ओर दौड़ पड़े। असल में हुआ यह कि सालों तक दुनिया के तमाम देशों की सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं को भारी मात्रा में रखते थे। इसकी वजह साफ थी, डॉलर पर भरोसा। हर देश मानता था कि अगर संकट की घड़ी आएगी तो डॉलर ही उनका सहारा बनेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका जिस तरह से प्रतिबंध लगाने और मनमानी करने की आदत डाल चुका है, उसने दुनिया के देशों का भरोसा तोड़ दिया है। जरा सोचिए, जब किसी भी देश को यह भरोसा न हो कि उसका मेहनत का कमाया विदेशी रिजर्व कब अमेरिका फ्रीज कर दे, तो क्या वह कभी डॉलर पर टिके रह सकता है? हाल की कई घटनाओं में अमेरिका ने अपने दुश्मन देशों के डॉलर रिजर्व को रोक दिया। इस कदम ने उन देशों को साफ संदेश दे दिया कि अमेरिका पर भरोसा करना खतरों से खेलना है। यही वजह है कि अब हर देश को एक ऐसे विकल्प की तलाश है जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल न हो। और दोस्तों, वह विकल्प बनकर उभरा है सोना। आज सोने की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक के देश सोना खरीदने में जुटे हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छू रही हैं। यह सिर्फ महंगाई का खेल नहीं बल्कि भरोसे का खेल है। सोना वह संपत्ति है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं और जिसे ना कोई सरकार फ्रीज कर सकती है और ना ही उस पर कोई पाबंदी लगा सकती है। दोस्तों, साल 2025 की पहली तिमाही में यह आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है कि सोना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। जी हां, यूरो अब पीछे छूट गया है। डॉलर अब भी नंबर 1 है, लेकिन उसका दबदबा तेजी से घट रहा है। डॉलर की हिस्सेदारी गिरकर 42% पर आ चुकी है, जो पिछले 30 सालों का सबसे निचला स्तर है। वहीं सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो चुकी है और यूरो मात्र 15% पर सिमट गया है। सोचिए, जिस डॉलर को कभी दुनिया का बादशाह कहा जाता था, वही अब अपनी गद्दी खोने के कगार पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने 3 टन सोना खरीदा और अब तक उसका कुल सोना भंडार 25 टन हो चुका है। पोलैंड ने तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ 67 टन सोना खरीदा और दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। चीन, तुर्की, अजरबैजान, कंबोडिया, कतर और घाना जैसे देशों ने भी सोना भंडार में भारी बढ़ोतरी की है। भारत भी पीछे नहीं है। हालांकि इस बार गोल्ड खरीद में भारत 10वें स्थान पर रहा, लेकिन यह साफ है कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को सोने के सहारे मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है तो आगे व्यापार होगा कैसे? कौन सा सिस्टम लेगा डॉलर की जगह? तो दोस्तों, इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्रिक्स की साझेदारी। आज जब भी कोई देश दूसरे देश में पैसा भेजता है या व्यापार करता है तो पूरा प्रोसेस कई दिन ले लेता है। बैंक, एजेंसियां
और बिचौलिए इसमें शामिल होते हैं, जिससे समय भी लगता है और खर्चा भी बढ़ता है। लेकिन अब ब्रिक्स देशों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित नया पेमेंट सिस्टम तैयार कर लिया है। इसमें पैसा भेजने और लेने का काम महज 7 सेकंड में पूरा हो जाएगा। जी हां, जहां पहले कई दिन लगते थे, अब वही काम कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। सोचिए, जब लेन देन इतना आसान और तेज हो जाएगा तो कौन देश डॉलर पर निर्भर रहना चाहेगा? और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर दुनिया ने डॉलर को छोड़कर ब्लॉकचेन और गोल्ड को अपना लिया तो डॉलर का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्रिक्स देश न सिर्फ ब्लॉकचेन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि सोने पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है, डॉलर को किनारे लगाना और नई दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव रखना। आज तक सोने की कीमत और ट्रेडिंग का खेल पश्चिमी देशों के हाथ में था, लेकिन अब ब्रिक्स देश चाहते हैं कि सोने की असली कीमत और उसका नियंत्रण उनके हाथ में हो। दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति है। अमेरिका ने दशकों तक डॉलर के दम पर पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन अब ब्रिक्स देश उसी डॉलर को उसके घुटनों पर ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सब सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में जब यह सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तो दुनिया का हर देश मजबूर होगा कि वह सोने और ब्लॉकचेन पर आधारित पेमेंट सिस्टम अपनाए। तब डॉलर का इस्तेमाल करने वाले देश उंगलियों पर गिने जाएंगे। अब आप ही सोचिए, जिस सोने को सदियों पहले इंसान ने अमूल्य संपत्ति माना था, वही सोना अब 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का नया सिकंदर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ हो चुकी है। जिस डॉलर को कभी दुनिया का बादशाह माना जाता था, वही आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। ब्रिक्स देशों ने सोने की ताकत और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर अमेरिका के दशकों पुराने साम्राज्य को चुनौती दे दी है। आज हालात ऐसे हैं कि डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है और सोना तेजी से अपनी गद्दी पर लौट रहा है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह ताकत, भरोसे और वर्चस्व की जंग। सोचकर देखिए, जिस सोने को इंसान हजारों सालों से अमूल्य मानता आया, वहीं आज दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी के ताज को हड़पने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका की धमकियां अब उसी पर भारी पड़ रही हैं और डॉलर का किला धीरे धीरे रेत की तरह बिखर रहा है। ब्रिक्स देश सिर्फ अपना भंडार मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। ब्लॉकचेन और गोल्ड मिलकर एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें न अमेरिका का दबदबा होगा और न किसी एक देश का कंट्रोल। आज से 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दौर उस सुनहरे मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा जब दुनिया ने डॉलर की पकड़ तोड़कर एक नई आर्थिक आज़ादी हासिल की थी। ये वो समय है जब सत्ता का केंद्र बदल रहा है, वॉशिंगटन से हटकर अब ब्रिक्स की ओर खिसक रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आने वाला कल किसका होगा? डॉलर का, जिसने दुनिया पर राज किया लेकिन अब ढलान पर है, या सोने का, जिसने हमेशा इंसानियत को अपनी चमक से मोहित किया है और अब फिर से विश्व अर्थव्यवस्था का सिकंदर बन रहा है? इसके बाद बाकी फैसला समय करेगा, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का भविष्य अब सोने की चमक और ब्लॉकचेन की रफ्तार से लिखा जाएगा। जय श्री राम।